इस समाज ने कर दिया है रण का ऐलान। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में श्रीकांत त्यागी की पंचायत में उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में त्यागी समाज की महासभा थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। आज श्रीकांत त्यागी ने मंच से जोरदार भाषण के साथ विपक्ष को निशाना साधा। आपको बता दें कि आज श्रीकांत त्यागी ने राष्ट्रीयवादी जनसत्ता दल पार्टी का गठन किया और औपचारिक रूप से इसका गठन किया। आपको श्रीकांत त्यागी ने कहा, इसी शुक्रताल में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमारी बहन बेटियां, त्यागी समाज की बहन बेटियां, सैनी समाज की बहन बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। और आज इसी शुक्रताल में श्रीकांत त्यागी ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीयवादी जनसत्ता दल का गठन किया। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने कहा कि आज तक हमारे समाज ने बीजेपी को भरपूर योगदान दिया, लेकिन हमारी समाज को आज उत्तर प्रदेश बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमारी बहन बेटियों को अभद्र टिप्पणी की, जो बहुत ही शर्मनाक है। त्यागी ने कहा, आज सभी नौजवान और माता बहनों और बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से आज हमने राष्ट्रीयवादी जनसत्ता दल पार्टी का गठन किया और औपचारिक रूप से गणना की। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने कहा, का बेटा श्रीकांत त्यागी हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। श्रीकांत त्यागी ने खुले मंच पर कहा कि सन 2024 में राष्ट्रीयवादी जनसत्ता दल सन 2024 में लोकसभा पर इलेक्शन लड़ेगा और अपने प्रत्याशियों को उतारेगा और बीजेपी को सन 2024 में दिखा डालेगा कि त्यागी समाज और अन्य सभी समाज क्या हैं। दिखा डालेगा कि जिस समाज को ये अभद्र टिप्पणियां करते हैं वह समाज क्या है। पार्टी लॉन्च करी है, महापंचायत एक तरह से थी, क्या कहना चाहोगे? त्यागी समाज के साथ साथ अन्य समाज भी जिसमें हम लगातार काम करने का कार्य कर रहे हैं, सभी लोग वर्तमान भाजपा जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यशैलियों से परेशान हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर पीड़ित समाज, पीड़ित लोग या पीड़ित वंचित लोग परेशान हो रहे हैं। इस क्रम में भाजपा और भाजपा के नेता कोई ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े पैमाने पर त्यागी समाज का उपहास उड़ा है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला ये त्यागी समाज आज पिछड़ापन महसूस कर रहा है। इन्हीं तभी तमाम पिछले एक साल से लगातार दौरा दर दौरा करके गांव, क्षेत्र, मोहल, जिलों का, अन्य राज्यों का हमने ये वहाँ जानकारी ली कि समाज अब भारतीय जनता पार्टी को ठीक उसी तरह छोड़ना चाहता है जिस तरह कभी कांग्रेस को अपने बीच से निकालने का काम किया। आज त्यागी समाज किसी दल का होकर नहीं रहना चाहता। जब छोटे छोटे दलों की, एक एक जिलों की पार्टी को राजनीतिक भागीदारी मिल रही है, तो त्यागी समाज की संख्या बल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में करीब 75 लाख की आबादी वाला ये समाज, इसकी पश्चिम में वोट परसेंटेज 52 लाख है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख की आबादी वाला ये समाज, जिसका 44 लाख वोट बैंक है, के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में भी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अंदर बड़ी संख्या में है। तो त्यागी भूमियार समाज अब किसी का पिछलग्गू वोटर बनकर काम नहीं। 15 से 20 हज़ार की आबादी में समाज आज एकत्रित है। यहाँ बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, साथ ही साथ आगरा, मथुरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुशीनगर, बनारस, प्रयाग, मिर्जापुर, सोनभद्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश जैसे भिंड, मुरैना से और तमाम राज्यों से यहाँ हमारे संगठन के पदाधिकारियों की ये बैठक रखी गई। इसीलिए हम कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में जो है समाज उपस्थित हुआ है, इनकी सहमति से ही पार्टी निर्माण किया गया। त्यागी समाज ने भाजपा को छोड़ने का काम किया। पिछली 21 अगस्त से ही बीजेपी जहाँ जहाँ त्यागी समाज का वोट है वहाँ वहाँ हार का मुंह देख रही है। आपको उदाहरण के लिए यूपी के उपचुनाव में हमारे विवाद के बाद जब समाज खतौली चुनाव के अंदर पहुंचा तो रामपुर सीट जो बीजेपी कभी नहीं जीतती थी उसको तो भाजपा ने जीतने का काम किया।
लेकिन जो भाजपा के कथाकथित सीट बताकर हिंदूवादी सीट घोषित की हुई खतौली, जिसको इनके द्वारा परंपरागत सीट कहा जाता है, उस सीट को त्यागी समाज ने मात्र 25,000 वोट होने पर 22,300 वोट से हराने का काम किया और पिछला 16,800 वोट भी छीनने का काम किया। 37,100 वोट से वहां पर विक्रम सैनी की पत्नी को हराने का काम किया। ये त्यागी समाज की ताकत है। 2024 उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी भूमिहार समाज भाजपा के विरुद्ध वोट करेगा और जो भी हमारे झंडे, हमारी दल, हमारे समाज को समर्थन देकर उसके हितों की बात करेगा, उसकी राजनीतिक भागीदारी की बात करेगा, समाज के साथ खड़ा। पंचायत की तो यही की जाए। हमें लगता है कि 25,000 आदमी अगर यहाँ हैं और इसके अलावा कोई पंचायत अगर होगी तो शायद हमें उसकी जानकारी नहीं है। जो लोग नाराज हैं, आने वाले समय में किस तरह से उन्हें मनाने का प्रयास होगा, एक मंच पे लाने की किस तरह की कोशिश? अगर आपके कथन को सत्य भी मान लूं और मुझसे कोई नाराज भी है, वो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, उनको मनाने का काम श्रीकांत त्यागी अपनी पहल करके करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया।